हाँ, नमस्कार दोस्तों। नए साल की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। नए साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। हमें नए साल का अति उत्साह से स्वागत करना चाहिए और जो पिछले वर्ष बीत चुके हैं, उसमें हमने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गलतियाँ करना और गलतियों को बार-बार दोहराना ये 2 अलग चीज़ हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियों को दोहराते रहना यह बहुत बड़ा गलती है। तो हमने 2024 में क्या-क्या गलती की है, उस गलतियों से सीख लेकर 2025 में हमें गलती नहीं करना है और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाना है, ऊँचा करना है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। आपने लक्ष्य तो बनाया, लक्ष्य बनाना, लक्ष्य बनाकर उस पे सोचना एक अलग चीज़ है। कितने लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं और कितने लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। जो बार-बार गलती दोहराता है वो पीछे रह जाता है। नया साल, इस नए साल में हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है और अपने लक्ष्य का निर्धारण करके आगे बढ़ना है। लक्ष्य बनाने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप केवल नियमों और किसी विशेष संरचना का ही पालन करें। इसके साथ-साथ ही यह स्थिति, चुनौती और लक्ष्यों के अनुसार खुद के दृष्टिकोण को ढालने के बारे में भी है। एक स्पष्ट रणनीति बनाएं और उस रणनीति बनाकर उस पे काम करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। नए साल में आप एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको उन तरीकों के बारे में भी सोचना होगा जिसके ज़रिए उस तक पहुंचा जा सके। अपने 2025 में आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो नियम कानून बनाते हैं, बनाइए। लेकिन वो नियम कानून लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। वो लक्ष्य हासिल करने में होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस साल लक्ष्य पाने में आपसे कहाँ चूक हुई है। जो 2024 बीत चुका है, उसमें आपने लक्ष्य को कहाँ पे से आप गलती हुई है, पहले ये समझना ज़रूरी है। यदि आप अतीत में कोई बदलाव करने में असफल हुए हैं, तो निराश होकर अपने मन में नकारात्मक विचार न लाएं। नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। ठान लें कि नए साल में आप पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। गलतियों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें और उससे सीख लें। आप विशिष्ट, मापने व प्राप्त करने योग्य, प्रारंभिक और समय के हिसाब से लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट तरीके से लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें। लक्ष्य, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको मानो हासिल न कर सका हो। केवल लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नियम क्रमबद्ध धैर्य तरीके से
आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर ठान लिया जाए तो। आपको लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य सिद्धांत ध्यान में रखते हुए यानी अपने गोल को ध्यान में रखते हुए नए साल की योजना बनाने की जरूरत है। यह सिद्धांत बताता है कि सबसे प्रभावी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट होते हैं और उन्हें हासिल करने तथा सफल होने के लिए आपको सबसे पहले खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। एक बार और इसको सुनिए, खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। खुद की माने अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास करना होगा। लोग हर चीज पे विश्वास करते हैं, काला धागा, लाल धागा, सफेद धागा, टीका, पेड़ पौधे सब पे विश्वास करते हैं, लेकिन अपने आप पे विश्वास नहीं करते। जिस दिन आप अपने आप पे विश्वास करने लगेंगे, बाकी चीज मैटर माने नहीं रखती है। हम विश्वास करते हैं काला धागा बांध लें, लाल टीका लगा लें, लाल धागा बांध लें, पत्थर को पूजें कि कोई आकर आपका काम करेगा। लाल धागा आपका काम करेगा, काला धागा आपको नजर नहीं लगने देगा। ये सब फालतू चीजें हैं। हमें दूसरों चीज़ों पे विश्वास है, धागा पे विश्वास है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो पाता है। तो पहले आप अपने खुद पे विश्वास रखिए। ये सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप पे विश्वास, खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। इस शब्द को आपने अगर समझ लिया तो आप समझ गए। खुद पे विश्वास करना होगा। ऐसा करने से आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जो सफल होने की संभावना होती है, अगर आप अपने आप पे खुद पे विश्वास करेंगे तो सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और आप सफल भी हो सकते हैं। आपकी कामयाबी में अड़चनें तो आएंगी ही आएंगी। ऐसे में चुनौतियों से लड़कर सफल होने के लिए आप ब्रीफ फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक नई और 6 चरणों की प्रक्रिया है जिसे आज की चुनौतियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका उपाय भी है। बाधाओं और संसाधनों पर मंथन करना पहला स्टेज इसका है। अच्छे संबंध बनाना दूसरा हो गया। रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, समय, प्रयास और संसाधनों का बेहतर निवेश करना, इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। चुनौतियों की पहचान करना और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए धैर्य शामिल है। इसमें यही है। अगर आपने इन सब पे 6 पे काम कर लिया तो सफलता निश्चित है। तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो जो बातें बीत चुकी हैं उसको अब भूल जाइए। जो 2024 में या 24 से पहले जो हो चुका है वो तो बीत चुका है, वो तो आपके बस में है नहीं।
अब 2024 जो नया साल है, नई उमंग है, नई जोश के साथ आप उसका स्वागत कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से, वफादारी से अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे